प्रशासन? देखिए 26 तारीख की घटना से तो प्रशासन डर रही है, लेकिन हम भी सचेत हैं। 26 तारीख को जो घटना हुई थी, 26 तारीख को हमारा ट्रैक्टर परेड हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। भाजपा के लोग आए, इन्होंने दंगा करवाने का काम किया। इन्होंने सिद्धू को पकड़ते दीप को पकड़ते इन्होंने मनदीप को पकड़ लिया, जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है। 6 तारीख को भी हमारा चक्का जाम करने का हमारा, जैसा हमारे आंदोलनकारी जो नेताओं ने बताया, हम चक्का जाम करेंगे 12 से 3 बजे तक। जी बिल्कुल, पूरे देश की तहसील में चक्का जाम करने का काम करेगी किसान जी। तो उससे क्या दबाव बनेगा सर? बिल्कुल दबाव बनेगा। हमारे नेता ने तो भी कहा जरूरत पड़े तो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में दौड़े थे, जरूरत पड़े तो 40 लाख ट्रैक्टर भी दौड़ेंगे। और जब तक बिल वापसी नहीं होगी, किसान घर वापसी नहीं होगी। सरकार को बात समझ में आ गई और सरकार के गोटे फेल हो गए, इसलिए सरकार बात करने के लिए तैयार हो रही है दोबारा। गोटे फेल हो रहे हैं, आजमा रही है सरकार किसको? किसानों को क्या आजमाएगी? अब देख रहे थे किसान लोग बैठे हैं आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जनपद में मीटिंग होने काम करे। हरियाणा, पंजाब, बिहार में, खुद बिहार का रहने वाला हूँ मैं, 1.5 महीने से हूँ यहाँ पे। हर देश का, हर जगह का किसान, पहले क्या होता था, पहले अगर मध्य प्रदेश के किसानों पे गोली चलती थी तो हरियाणा का किसान शांत बैठता था, राजस्थान का किसान बैठता था तो पंजाब का किसान शांत बैठता था, बिहार का किसान बैठता था तो उत्तर प्रदेश का किसान शांत रहता था। लेकिन आज हर वर्ग का किसान, हर प्रांत का किसान, हर राज्य का किसान, हर शहर का किसान एक साथ खड़ा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आज एक किसी किसान का खून गिरेगा, पसीना गिरेगा, तो दूसरे जगह किसान का खून गिरने का काम करेगा। आंदोलन वापस भी तो ले रहे हैं ना। अब वो सब आ गए, वो जो वापस ले रहे सब आ गए, जिन्होंने ले लिया वो उनके लोग हैं। आप देख रहे हैं जो जिंदा है, जिनकी जमीर जिंदा है, वो आज इस आंदोलन में भाग लेके खड़े हैं। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, जिसका ईमान बचेगा वो लड़ने का काम कर रहा है। 69 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार तो अभी पीछे नहीं हट रही है। सरकार तो कह रही है हमारे पास जो ऑफर हमने दे दिया आपको, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। देखिए साहब, कुत्ते की पूंछ में कितना भी घी लगा लें वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, समझ रहे हैं आप। और दिन कितने भी हो जाए, 69 दिन क्या, किसान तो यहाँ 2024 तक बैठेगा। सरकार बदल जाएगी, किसान नहीं बदलेगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी। कुत्ते की पूंछ है सरकार। अब आप जो समझ लें, मैंने एक उदाहरण दिया, कुत्ते की पूंछ में कितना भी घी लगा लो सीधा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। हम बातचीत करने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हम लगातार इतने दिन से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हमारे 175 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज तो सरकार कह रही है, तो हम बातचीत करने के लिए हम भी तो तैयार हैं, हम भी तो बात कर रहे हैं। हम भी तो जितनी बार सरकार ने बुलाया हम उतनी बार उनके पास गए हैं। सरकार हमारे पास नहीं है, लेकिन किसान बातचीत में भरोसा रखता है, इसलिए किसान सरकार के पास गया है। आप ये बताइए कि हमारे इतने किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। नवाज शरीफ किसानों ने हट बांध रखी है कि कानून ही वापस हो। साहब, ये फसल और नस्ल की लड़ाई है, जो जिंदा और जमीर वाले लोग लड़ रहे हैं। अगर हम आज पीछे हट जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी पैदा होगी साहब। इन्होंने जब सरकारी जमीन, कल बजट में सुना आपने कि सरकारी जमीन बेच रही है, तो क्या किसानों की जमीन नहीं बेचेगी? अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के भारतीय रेल बेच दिया, तो ये कृषि बिल का सपना दिखा के हमारा खेत नहीं बेच देंगे? आप खुद समझिए। बजट में तो कल कहा है कि बजट में आप देखिए, बजट में इन्होंने देश के संसाधनों को बेच दिया। इन्होंने वो नवरत्न कंपनियां बेची है जो आज़ादी के बाद देश का अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे, तो देश के लोगों को रोटी देने का काम कर रहे थे। और विपक्ष की सरकार में अगर ये नवरत्न कंपनी घाटे में जाती थी तो ये वही चोर थे जो दिल्ली में जाके धरना देने का काम करते थे। आज इन लोगों ने देश की सड़कें बेच दी, खेल के मैदान बेच दिए, तेल बेच दिया, गैस बेच दिया। अरे क्या क्या बेचेंगे? इनका बस चले तो ये हमारी सांसें बेच देंगे। कल के बजट से खुश नहीं है? बिल्कुल, कौन खुश है? इनके लोग ही कह रहे हैं कि हमने पूंजीपतियों को, सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट्स की सरकार है। जिस तरीके से साहब ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो साहब तो चले जाएंगे, साहब का कोई नहीं। यहाँ तो जितने लोग हैं इनकी नस्ल है, ये नस्ल के लिए बैठे। हमें कहीं नहीं जाना, हमारा भारत देश है, हम यहीं रहेंगे। LIC एक ऐसी कंपनी ही, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम कर रही है इसमें। जब भी देश में मुसीबत आई, LIC सामने खड़ी रहती थी, आर्थिक स्थिति जब आती थी। लेकिन कल सरकार ने कहा है कि 49% से 74% वो शेयर दे रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे इनका में बस चले ना, मैं कह रहा हूँ हमारी सांसें बेच देंगे ये लोग अगर आज हम नहीं लड़े। मैं आम आदमी को बताना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कही थी कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जितने लोग घर में बैठे इन लोगों को सचेत होना चाहिए। आज सिर्फ यहाँ किसान बैठा है धरने में। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि देश का हर एक वर्ग आके हमारे गाजीपुर आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। महीने से पहले से लगा, आग तो 2014 से लग रही है। देश का किसान जो समझेगा, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का हर वर्ग धीरे धीरे समझ रहा है। इन्होंने जाति और धर्म के नाम का ऐसा चश्मा लोगों पे पहना रखा है कि लोगों को इन्होंने अंधा और बहरा कर दिया था। लोग पहनना चाहते तभी पहना। लोग अब समझ गए हैं, लोग अब समझ गए। इन्होंने हमेशा रूल एंड डिवाइड करने का काम किया है। ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है, अब इन्होंने हिंदू सिख करने का प्रयास किया। विवेकानंद से बड़ा कोई हिंदू नहीं आ रहा। इन्होंने विवेकानंद जी की वैचारिक हत्या करने का काम किया है। विवेकानंद ने 1893 के धर्म संसद में कहने का काम किया था कि पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म उनके पास बहुत है, लेकिन धर्म के रोटी के नाम पे अगर कोई उनके हाथ में पत्थर या मंदिर देने का काम करता है तो जनता का अपमान करने का काम करता है। साहब ने क्या किया? अगर आज हम रोजगार की बात करें तो ये मंदिर की बात करते हैं, आज हम सड़क की बात करें या मंदिर की बात करते हैं, आज हम अस्पताल की बात करें मंदिर की बात करते हैं। मंदिर से हमारा पेट भरेगा क्या? जनता वही चाहती
चाहती है ना। जनता नहीं चाहती, जनता समझ चुकी है। इसको ईवीएम जब जनता वोट इसी मुद्दे पर देती है। देखिए बिहार में चुनाव हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव बहुमत से जीत रहा था, आरजेडी जीत रही थी। एक आदमी ने इनके 30 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईवीएम से जीता। ईवीएम से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सर आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। फास्ट टैग होता है, फास्ट टैग होता है आपका। निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से होते हैं, वहाँ तो बीजेपी वहाँ भी जीत रही है। जीत नहीं रही। राजस्थान आप फेल हो गई। पंजाब में जाके देखिए कहाँ जीत रही है। बिहार में जाके देखिए, जो बैलेट पेपर से जो चुनाव था, जो टीचरों ने चुनाव दिया था बैलेट पेपर से, उन्होंने खुद बोला है कि हमने जो अपना वोट दिया है आरजेडी को दिया, लेकिन भाजपा जीत गई। उनके वोट को इन्होंने रद्द करने का काम किया बैलेट पेपर वालों को। कहाँ जीत गई? अरे इनकी सरकार ईवीएम बनाने का काम करे, जो ईवीएम के बारे में बोलता है उसे लोग बंद करने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो 28 तारीख को यहाँ दंगा करवाने का काम किया इन लोगों ने, ये वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली में दंगा करवाने का काम किया, ये वही लोग थे जिन्होंने जेएनयू में दंगा करवाने का काम किया। आपके चैनल के जो पत्रकार साथी है मनदीप पुनिया, जिसने एक्सपोज करने का काम किया, आज इन्होंने उसकी आवाज दमन करने का काम किया, जल्दी आपको भी पकड़ेंगे ये कह लोग। रही है कि मनदीप पुनिया ने बदतमीजी करी पुलिस के साथ। बदतमीजी आप भी आपको भी ऐसी उठाएगी तो आपके बारे में भी पुलिस यही कहेगी। ये वो बेरहम लोग हैं, बेहुदा लोग हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। पहले तो ये अपनी आईटी सेल और बिकाऊ मीडिया के द्वारा हमारा चरित्र हत्या करवाने का काम करते हैं, हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं, और जो छोटे मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उनके चैनल बंद करवा देंगे, कभी उन पर बैन करवा देंगे, तो कभी उन्हें जेल में बंद करने का काम करें। ये कमल की सरकार है जो कलम से डरती है। आपने 28 तारीख की अभी जिक्र किया, 28 तारीख को जो लोनी के विधायक हैं यहाँ नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने लेटर लिखा गृह मंत्री को और कहा कि इन आतंकवादियों को उठाओ, अगर नहीं हमें आदेश करो, हमारे लोग साथ हैं, हमारा समाज साथ है, हम उठा देते हैं। ये प्रतिनिधि, किसी प्रतिनिधि का ऐसा बयान होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पार्टी ने पता नहीं से रख क्यों रखा है, इसे निकाल देने चाहिए। ये वो लोग हैं जो मुंह में राम और दिल में नाथुराम रखते हैं। ये वो लोग हैं जो जुबान पे गंगा और दिल में दंगा करने वाले लोग हैं। ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं साहब। इनके सारे लोग ऊपर से नीचे तक ऐसे मिले हुए हैं। और जो लोग यहाँ आए थे आंदोलन को खराब करने, अगर मीडिया चैनल या फोरेंसिक अगर कोई जांच हो तो सारे लोग वही पाए गए जाएंगे जिन्होंने दिल्ली में दंगा करने का काम किया था, जिन्होंने एनआरसी और सीएए में लोगों का खून बहाने का काम किया था। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप कह रहे दंगा बांटने वाले लोग हैं, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको सबका विश्वास भी जोड़ दिया है। गोधरा कांड साहब याद है आपको, हजारों लोगों को काट दिया इन्होंने। अरे क्लीन चिट तो साहब सरकार आपकी मालिक, आपके सब क्लीन चिट मिल जाएगी। ये लोग यूपी के तो